बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तसव्वुर हुसैन विद स्मार्टेंट। आज हम बात करेंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो होते हैं उनको रोल नंबर शीट फिल करना नहीं आती, उनको पता नहीं होता किस तरह करनी है, और एमसीक्यूज़ बबल शीट किस तरह फिल करनी है। आज की वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो पेपर दिया जाता है वो एमसीक्यूज़ का पेपर दिया जाता है, जिसके ऊपर 12 या 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें मैट्रिक के स्टूडेंट की, तो उनको जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं वो उन्होंने एक तो ऊपर टिक लगानी होती है, और दूसरा बबल शीट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बबल शीट वो उन्होंने फिल करनी होती है। अब देखते हैं कि एमसीक्यूज़ बबल शीट किस तरह फिल करनी है। आपके पास पेपर के ऊपर जो एमसीक्यूज़ का पेपर होगा उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह पेपर कोड जो है वो आपके पास लिखा होगा 7405। तो आपने क्या करना है, इसके नीचे जो 7 वाला आपके पास बबल होगा उसको आपने फिल कर लेना है। इसी तरह आपने 4 वाला जो होगा बबल उसको फिल कर लेना है, और फिर 0 वाले बबल को, और इसी तरह 5 वाले बबल को, नीचे बबल बने होंगे इस तरह आपने फिल कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास एमसीक्यू शीट होगी उसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर किसके अंदर, अल्फाज के अंदर और हिंसों के अंदर दोनों लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो शीट का नंबर दिया जाएगा, शीट का जो नंबर दिया जाएगा वो आपने उस पेपर के ऊपर लिखना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ नंबर 1 आपने अच्छी तरह रीड करना है। जो उसका एमसीक्यूज़ का आंसर ठीक होगा वो आपने टिक करना है, बल्कि उसको बबल उसका फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 का सी जुज़ ठीक है तो इसको आपने इसका बबल फिल कर लेना है। इस तरह नीचे बबल बने होंगे सारे। इस तरह 2 का आपको बी सही है तो आपने 2 का बी फिल कर लेना है। इस तरह 3 का ए है तो आपने ए फिल कर लेना है। इस तरह आपने सारा फिल करना है। इसके बाद आ जाता है जी इंशाइया पेपर। आपको आंसर शीट दी जाती है, आपने रोल नंबर शीट फिल करनी होती है। ये बड़ा एक क्वेश्चन है, ये बच्चों को नहीं पता होता किस तरह हमने फिल करनी है। सबसे पहले आप देखें तो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर डेट नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। डेट है जी आज 30/07/2020 इस तरह। फिर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक का ये जो जहाँ पे एम लिखा हुआ है इसको फिल कर लें। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो फिर आप आई को कर लें। इस तरह पार्ट 1 है, अगर 9th क्लास वाले हैं तो 1 को करेंगे, और इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले जो हैं वो भी 1 को, अगर 10th वाले हैं या सेकंड ईयर वाले हैं वो 2 को फिल करेंगे। इसी तरह आप एनुअल पेपर दे रहे हैं तो फिर एनुअल को फिल करें, अगर सप्ली है तो फिर सप्ली को। इसी तरह आपके 2 ग्रुप होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग को फिल कर दें। इसके नीचे सब्जेक्ट लिखा है। फॉर एग्जांपल आज आपका पेपर है जी केमिस्ट्री का, तो आप नीचे लिख दें केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाती है डेट, वही डेट यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है डी यहाँ पे डे आएगा 30, फिर आपके पास 07 आगे 2001। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मॉर्निंग इवनिंग, अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग को फिल कर लें। इसके बाद आपके पास जो कोड था एमसीक्यूज़ का वो यहाँ पे लिख लें, जो यहाँ पे आपने लिखा वो भी यहाँ पे लिख लें जी 7405। इसी तरह 7 को फिल करेंगे, इसी तरह 4 को फिल करेंगे, इसी तरह 0 को फिल करेंगे, और इसी तरह 5 को फिल करेंगे। इसके बाद जो आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो आप यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोल नंबर दिया गया है 60447, ठीक है जी। सेम इसी तरह इसको भी आपने फिल कर लेना है। 6 को फिल कर लेंगे, फिर 0 को फिल कर लेंगे, फिर 4 को कर लेंगे, फिर 4 को कर लेंगे, फिर आप 3 को कर लेंगे फिल, और फिर आप 7 को फिल कर लेंगे। इस तरह आपने फिल कर लेना है। ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखी है, आप ये भी आपने केयरफुली पढ़नी है। आप नीले और काले रंग का पेन और मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही तरह जो है, ये जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ या थोड़ा सा फिल हुआ है ये बबल गलत होता है। इस तरह ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद कैंडिडेट का नेम होता है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। मसलन आप लिख देते हैं
कोई भी जो आपका नाम है। उसके बाद आपका फादर नेम, इस तरह। उसके बाद रोल नंबर जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वो आपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। मसलन ये लिखा हुआ है 6,04,437। ठीक है जी, इस तरह वो आप लिख लें जी। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो भी होगा कैंडिडेट वो आपने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट, ये आपने नहीं लिख करने, ये आपका सुप्रीडेंट करेगा। इस तरह आपने सारा फिल करना है। इसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा ये जो शीट होगी, इसके 24 पेजेस होंगे, वो आपने केयरफुली देख लेने हैं, उनको सिलाई अच्छी तरह लगी हुई है, कोई फटा तो नहीं हुआ। इसके बाद फिर शीट आपने फिल करनी है। इसके ऊपर सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार ने अपने जो हैं वो दस्तखत करने हैं। उसके बाद मजमून है केमिस्ट्री या जो भी आपका मजमून है। वो पर्चा जो है, अगर आप लोग सेकेंड ईयर के हैं या मैट्रिक 10th के हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, अगर 9th के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ग्रुप किसी का इवनिंग होगा, किसी का मॉर्निंग, तो इस तरह आप शाम या सुबह लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर अंगूठा होगा, वो आपको लगवाने के लिए दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता। यहाँ पे फिर आप रोल नंबर लिखेंगे हिंदुओं के अंदर, जो आपने रोल नंबर पीछे लिखा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है 604437। और इसके बाद आपने उसी तरह लफ्ज़ों के अंदर लिखना है जिस तरह पीछे लिखा है 6,04,437। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद अपनी वल्दियत आपने लिख लेनी है। उसके बाद इम्तिहान आपका कौन सा है, अगर तो आप सालाना दे लें, सालाना अगर सप्ली है तो फिर ज़िमनी। कौन सा ईयर है 2021, 22 भी हो सकता है, 23, जैसे जैसे आपका आएगा। उसके बाद 10 का डिप्टी सुप्रीडेंट वो करेगा। नीचे यहाँ पे एक कैंची का निशान होगा, उसके नीचे फिर मजमून आपका आ जाएगा जी केमिस्ट्री, और इसके बाद पर्चा 2 या 1 जो भी आपका होगा। फिर ग्रुप आपने लिखना है या शाम या सुबह जो भी होगा, और सालाना इम्तिहान। ये यहाँ से ये चीज़ काट ली जाती है। इसकी बैक साइड पे कोशिश करनी है आपने पेपर स्टार्ट नहीं करना, नीचे से स्टार्ट करें। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, आपने शीट किस तरह फिल करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।